नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम नाइन्थ के मैथ्स को चालू किए थे। नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा था। नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने 2 वीडियो पहले ही बना चुकी है। उसमें हमने नेचुरल नंबर्स और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। मतलब कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं के बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जीरो क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, और कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। 4/5 और 3/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, या 4 या 5 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो अगर आपको वो सब क्वेश्चन नहीं बनते हैं या बनते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने ये सारी चीज़ें समझा दी है। आइए आगे चालू करते हैं। तो आगे हमने देखा था कि दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे कि हम लिखेंगे कोई भी क्वेश्चन 4/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 4/5 का दशमलव प्रसार हो जाएगा, हमने पहले ही बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है, जो भी हर में होता है, उससे अंश में भाग दिया जाता है। तो 5 से 4 में भाग दोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 आएगा। 5 8 40। तो ये जो है, यहाँ पे आके आपको वैल्यू रिमाइंडर 0 देता है 0.8 के कोसेंट में। मतलब कि अगर आपका भागफल जो है, भागफल अगर आपका 0.8 आ गया और शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब इसके बाद आपका भाग नहीं जाएगा, इतना ही है। तो ये 0.8 यहाँ आके टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने का मतलब कि स्थिर हो गया। अब इसके आगे हमको इसको नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू प्राप्त हो जाती है, तो ये शांत दशमलव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांत दशमलव। कभी कभी ये बढ़ जाती हैं, 2 अंक संख्या 2 3 4 तक जाती हैं, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं ये हमको शांत वैल्यूज देंगी। तो इसे शांत दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 6/4। अब 6/4 का हम दशमलव प्रसार करते हैं। फिर से वही करेंगे, 4 से 6 में भाग देंगे, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 2.0, 4 5 20। तो ये भी पॉइंट के एक संख्या के बाद एक डिजिट पे शांत हो जाता है। तो ये शांत दशमलव की परिभाषा है। तो शांत दशमलव किसको कहोगे, या टर्मिनेटिंग वैल्यू किसे कहोगे? तो शांत दशमलव वो है जो कि एक या दो दशमलव के बाद, दशमलव के एक या दो डिजिट के बाद, संख्या के बाद खुद को टर्मिनेट कर लेता है, शांत हो जाता है, या जिसकी एक प्रॉपर वैल्यू आती है, पूरी वैल्यू आती है, ये क्या कहलाता है? शांत दशमलव। तो शांत दशमलव को पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एक बार इसको बैक करके देखिए, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। कैसे? कोई भी संख्या को जब डिनोमिनेटर से भाग देते हैं न्यूमिनेटर में, अगर वो पूर्णतः भाग चला जाए पॉइंट लगाने के बाद भी, अगर उसका शेषफल 0 आ जाए, तो वो शांत दशमलव दिखाता है। अब आते हैं, दूसरा है अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव क्या है? तो अशांत दशमलव समझने के लिए आपको शांत दशमलव समझना जरूरी है, जो कि आप समझ चुके हैं। अब अशांत दशमलव वो होता है जब हम भी किसी भी परिमेय संख्या को लिखते हैं और उसके हर से जब अंश को भाग देते हैं, जब उसके डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में भाग देते हैं, तो हमें शेषफल कभी भी 0 नहीं मिलेगा। वैल्यूज क्या होंगी? बार बार रिपीट होंगी। आपने कभी ऐसे दशमलव देखे होंगे 0.333333, ये क्या है? ये चलते जाएगी, ये वैल्यू कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि 0.3 एक अशांत दशमलव है। 0.3 एक अशांत दशमलव है। इसी तरह से आप, जैसे आपको वैल्यू दी मैंने 10/3, 10/3 एक परिमेय संख्या दे दी। ये आपको नहीं पता परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का निर्धारण भी कैसे करते हैं? हम दशमलव के मान निकाल के ही करते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। तो 3 से अगर आप 10 को भाग दोगे, तो 3 से 10 में 3 तिया 9,
1 पॉइंट लगा के 0, तो 3 तियाँ फिर से 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगा दोगे, फिर 3 तियाँ 9, फिर 1 आएगा, फिर 0। तो ये वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी, जैसे कि 3.3333। तो ऐसी वैल्यूज को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 3.3 लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार ये बताता है कि ये वैल्यूज फिर से रिपीट होंगे। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जिसमें दशमलव कभी भी शांत नहीं होते या आपका शेषफल कभी भी 0 के बराबर नहीं आता है, तो ये संख्याएं अशांत दशमलव कही जाती हैं। आगे इसके पढ़ते हैं हम। अशांत दशमलव के कुछ और उदाहरण आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। 10/7 हो सकता है, या और भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 22/7 पाई है। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं, √5 है, √6 है, तो ये सारे अशांत दशमलव हैं। अशांत दशमलव में जो वैल्यूज आती हैं वो सारी अपरिमेय संख्याएं भी कही जाएंगी। आगे आके पढ़ते हैं कि आपको ये दिखाना है कि 0.235 0.235 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता है इसको देखेंगे। तो आप देखेंगे कि 0.235 दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3। दशमलव के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट है। तो ये तो पक्का है, ये तो आपको कंफर्म है, ये आप ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि ये किस प्रकार की संख्या है। तो ये शांत दशमलव की संख्या है, क्योंकि इसके बाद वैल्यूज बढ़ नहीं रही हैं। 5 पे आके इसकी वैल्यू रिमाइंडर की 0 हो गई होगी, या शेषफल इसका 0 हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो 235 को आपको दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको ये समझना है कि 235 जो लिखा है उसको सेम लिख दीजिए। पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले कोई भी संख्या है जो पूरी संख्या लिखी है उसको पूरी आपको लिख देना है, और उसके नीचे आपको पॉइंट को क्या मानना है, 1 मानना है। और उसके बाद जितनी भी हैं अंक 1 2 3, तो 3 आपको 0 लगा देने। तो ये P/Q के रूप में हो गई प्रदर्शित। ये P हो गया और ये Q हो गया, या ये अंश हो गया और ये हर हो गया। तो ये अंश और हर के रूप में परिवर्तित हो गई, अंश बटे हर के रूप में परिवर्तित हो गई, P/Q के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये एक परिमेय संख्या बन गई। परिमेय संख्या बन गई, अभी कटेगी 5 से। अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं और इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू निकाल के सकते हैं। ये सरलीकरण में आप पढ़ चुके होंगे। तो इसी प्रकार आप कोई भी संख्या की जिसकी शांत वैल्यू दी हुई है उसको आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने दिया 0.85, तो इसको भी आप पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट वैल्यू है ये, क्योंकि 85 इसके बाद ये शांत हो गई है। 5 के बाद इसके दशमलव का प्रसार 0 आ गया, दशमलव का प्रसार रुक जाता है और रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 85 बटे में ये कितना हो जाएगा, पॉइंट को आपको क्या मानना है, 1। उसके बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 0। ये 5 से कैंसिल हो जा रहा है, 17 5 जा 85, 25 जा 100, 17 5 85, 20 5 100। तो ये 17/20 की वैल्यू आ गई आपकी P/Q के रूप में। तो ये वैल्यूज इस प्रकार से निकाली जाती हैं। इसी को आगे और चर्चा में लाते हैं, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार हमने बताया 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो शांत हो सकता है और एक अशांत हो सकता है दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार कैसे कर सकते हैं, तो कोई भी परिमेय संख्या को संख्या में जब हर से अंश में आप डिवाइड करते हैं तो आपको दशमलव प्रसार का मान मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लिखा कि 5/9, 5/9 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसको देखने के लिए आप 9 से 5 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 9 है और 5 आपका न्यूमिनेटर है। 9 आपका हर है और 5 आपका अंश है। 9 से 5 को डिवाइड करने के लिए 5 छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 9 5
45 45। उसके बाद आपका 5 आएगा फिर से, और ये 0 आ जाएगा, फिर से ये 5 0, फिर 5, फिर 45, फिर से 5। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ आपका हमेशा 50 मिलता रहेगा और आप 5 बार में ले जाते रहेंगे, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेषफल हमेशा 5 बचता रहेगा। आप यहाँ से एक बढ़ाते रहेंगे 0, तो 9 5 45, आपका ये कभी भी शांत नहीं हो। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार है जो 0.55, ये अशांत प्रकृति रखता है। किस प्रकार की प्रकृति रखता है? अशांत। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये वैल्यू कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रही है। तो दशमलव प्रसार इसका इस प्रकार का है। इसको आप और शॉर्ट में लिखने के लिए 5 के बाद ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये है कि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो इतनी चीज़ें वैल्यू क्लियर है बेटा। इसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा? तो शांत दशमलव के बारे में पढ़ा। शांत दशमलव में 2 प्रकार की हैं, जो वैल्यूज जो होती हैं शांत दशमलव में, उसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा अशांत दशमलव में, इसमें कभी भी जब हर से अंश में भाग देते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में भाग देते हैं, तो वैल्यूज कभी भी आपको शेषफल में 0 नहीं आएंगी, और आपका जो भागफल है, जो कोसेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी, शांत नहीं होगी। तो यह अशांत दशमलव था। हमने ये भी सीखा कि कैसे कोई भी शांत दशमलव का मान लिखा होगा तो उसको हम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? 0.235 में 235 को बटे में पॉइंट को 1 लिख के और बटे में 000 इस प्रकार से बढ़ा दिया। तो इस प्रकार हम वैल्यूज को करते हैं। आगे हमने पढ़ा कि दशमलव प्रसार क्या है, तो दशमलव प्रसार के बारे में भी हमने पढ़ा। एक्चुअली में जो दशमलव प्रसार है उसी के टाइप हैं ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव। आगे की वीडियो में हम फिर से जारी रखेंगे इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो हमने नहीं पढ़ा है। जैसे कि हम ये जानना चाहेंगे आगे की वीडियो में कि क्या 0.9999 इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, तो क्या आप 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार वीडियो से बने रहें, अपने दोस्तों की भी सहायता करें, उनको ये वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू बच्चों।